शशंखचक्रं शकरीटकुण्डलं शपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सौरवक्षस्तरकौस्तुभाश्रियं नमामि विष्णुं शीर्षा चतुर्भुजं। प्रिय दर्शकों, आज एपिसोड हमारा तीसरा एपिसोड है। कुंडली अध्ययन के अंतर्गत ही आज हम गृहस्थ जीवन के संबंध में, गृहस्थ जीवन योग, इसके अंतर्गत, गृहस्थ जीवन के अंतर्गत हमारा गृहस्थ जीवन कैसा हो, इसके अंतर्गत कई योग आते हैं। प्रेम विवाह योग, अंतर्जातीय प्रेम विवाह योग, मांगलिक दोष, मांगलिक केवल मांगलिक दोष, अन्य योग जो हैं, ये गृहस्थ जीवन को बना सकते हैं। हमारा गृहस्थ जीवन जब ठीक रहेगा, हमारी पारिवारिक जीवन जब शांतिपूर्ण और आनंद से बीतेगा, जब पारिवारिक कलह न हो, हम सुख शांति से जीवन बिताएं। प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक जातक, प्रत्येक व्यक्ति ये चाहता है कि हमारी जिंदगी सुखी शांतिपूर्ण ढंग से चले, हमारी परिवार में कलह न हो, कलह का वातावरण न हो, उससे तनाव बढ़ता है। तो हम जन्म कुंडली में ऐसे योग का आज अध्ययन करेंगे, कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे, कुछ सूत्र हम देंगे जो आजमाए हुए सूत्र है। मेरे अनुभव का 41 वर्षों का ये सूत्र है, जो कि आप अपनी कुंडली को देखें तो ये सूत्र लागू करेंगे तो निश्चित रूप से ही यह योग घटित होगा। जैसे कुंडली में प्रत्येक कोई लग्न हो, उसमें जो कारक ग्रह होते हैं, उसमें तटस्थ ग्रह होते हैं, उसमें सम ग्रह होते हैं, उसमें आकारक ग्रह होते हैं, उसमें मारक ग्रह होते हैं, मार्किश भी होता है। ग्रह ऐसे ऐसे ग्रह होते हैं। परंतु जैसे प्रेम विवाह को आज लिया जाए, प्रेम विवाह, तो प्रेम का जो अधिपत्य है वह पंचम भाव है। कुंडली का पंचम भाव प्रेम, विवाह का जो है वह सप्तम भाव है, वह विवाह से संबंधित करता है। और लग्नेश, हमारा शरीर, तो ये तीनों का लग्न, पंचम और सप्तम, ये तीनों का जो है ज्योति, उसके मालिक, उसके ग्रह, मुख्य रूप से दो जो जिम्मेवार हैं और एक और जिम्मेवार है। जैसे दो ग्रह इसमें काफी प्रभावित करते हैं, मंगल, शुक्र, और मंगल आग है, शुक्र शिक्षा है, और चंद्रमा जो है मन है, और हमारा लग्नेश जो है शरीर है। तो ये चारों ग्रह मिल करके, मुख्यतः दो ही ग्रह, मंगल और शुक्र की स्थिति, उसमें पाप ग्रह जुट जाए तब तो अत्यंत प्रेम योग भी अच्छा होता है, और पाप ग्रहों की दृष्टि और पीड़ित होने से खराब भी हो सकता है। इसी प्रेम विवाह के योग गृहस्थ जीवन के अंतर्गत 4 बातें हैं। प्रेम विवाह, अंतर्जातीय विवाह, तलाक योग होता है। अलग अलग योग हैं। प्रेम विवाह का अलग योग है, अंतर्जातीय विवाह प्रेम विवाह का अलग योग होता है।
गृहस्थ जीवन, सामान्य गृहस्थ जीवन का अलग योग होता है और तलाक योग का एक अलग योग होता है। और 5वां नंबर मिला दीजिए मांगलिक दोष और मंगल। लेकिन मुख्यतः 4 गृहस्थ जीवन के अंतर्गत, गृहस्थ योग के अंतर्गत ये आते हैं। तो आज प्रेम विवाह के लिए हम समझें 2 सूत्र हम देंगे। 5वां भाव का मालिक यानी पंचमेश और सप्तमेश, 7वां घर का मालिक और लग्नेश। कोई लग्न हो 5वें भाव में, 7वें भाव में, लग्न में अगर इनकी जुति हुई तो निश्चित रूप से प्रेम विवाह होगा। दूसरा सूत्र, लग्न कोई हो, पंचमेश, सप्तमेश और लग्नेश की जुति अगर 5वें भाव में, 7वें भाव में और लग्न में, लग्नेश पर दूसरा सूत्र है, लग्नेश पर, लग्न का मालिक के स्वामी, मान लीजिए कर्क लग्न है तो कर्क लग्न का स्वामी चंद्रमा हुआ, तो इस पर पंचमेश, तो कर्क लग्न का मालिक कौन हुआ? तो 4, 5, 6, 7, 8 पंचमेश मंगल की दृष्टि हो। फिर 10वां घर है 7वें भाव का, उसका मालिक शनि हुआ तो शनि की दृष्टि हो जाए। चंद्रमा पर माने कर्क लग्न पर, कहीं भी कर्क लग्न बैठे हो, चंद्रमा कहीं भी बैठे हो, मंगल की 4th दृष्टि हो जाए, 7वीं दृष्टि हो जाए, 8वां दृष्टि है, 3 जगह मंगल देखता है। शनि जो है 3 जगह देखेगा। कर्क लग्न है तब, उदाहरण के साथ हम बता रहे हैं, कोई लग्न हो, लग्नेश पर पंचमेश और सप्तमेश दोनों की दृष्टि हो तो प्रेम विवाह का योग हो जाता है। सप्तमेश अगर 5वें भाव में हो तब, अथवा पंचमेश 7वें में हो तब, अथवा तीसरा सूत्र है, अथवा दोनों एक दूसरे को परिवर्तन करें तब प्रेम विवाह का योग होता है। तो अपनी कुंडली में घटाइए, देखिए, ये प्रेम विवाह का योग हुआ। ऐसे आज एक और हम योग बता रहे हैं, गृहस्थ जीवन आपका जिंदगी में अरेंज मैरिज करेंगे तब, अथवा सामान्य जीवन में गृहस्थ जीवन कैसे रहेगा, ये एक योग हुआ। और विवाह के बाद दुखी जीवन, मान लीजिए कि किसी का विवाह करने के बाद गणना नहीं मिलाए, मिलापक नहीं किया, मिलापक पर भी हम एपिसोड आप लोगों को देंगे। लेकिन मान लीजिए कि विवाह के बाद कितने लोगों को जीवन दुखी हो जाता है, तो विवाह के बाद भी दुखी जीवन का एक योग होता है। वो योग कैसे होता है आप सुनिए। प्रथम सूत्र है कि जातक के जन्म लग्न में, कोई लग्न हो, चारों घर लग्न, 4th भाव, 7वां भाव, 10वां भाव, ये केंद्र कहा जाता है। इसमें पापी ग्रह बैठे हों, शनि बैठा हो, राहु बैठा हो, केतु बैठा हो, मंगल बैठा हो, सूर्य बैठा हो, तब विवाह के बाद जीवन दुखी होगा, सुखपूर्वक आप नहीं रहेंगे, कलहपूर्ण जीवन रहेगा। दूसरा सूत्र, लग्न में सूर्य हो, 7वें में कोई लग्न हो, लग्न में सूर्य हो, 7वें में शनि हो, एक दूसरे को देख रहे हैं, दोनों आपस में पिता पुत्र है, परंतु दुश्मन है, तो पर भी दुखी होगा जीवन विवाह उपरांत।
तीसरा सूत्र, 7वां स्थान में पापी ग्रह बैठे हो और सप्तमेश वक्री हो। चतुर्थ भाव, सप्तमेश 7वें घर का मालिक 8वें में हो तो पर भी विवाह के बाद जीवन दुख पूर्ण हो जाता है। 5वां सूत्र, सप्तम भाव पाप कर्तरी योग से पीड़ित हो। पाप कर्तरी का मतलब ये हुआ कि सप्तम भाव अगर रित भी हो या ग्रह बैठे हो, उसके आगे और पिछला 12वां भाव हुआ और दूसरा भाव हुआ, तो इसमें पाप ग्रह बैठे हों, शनि मंगल राहु केतु, इस तरह के पापी ग्रह जो हैं बैठे हों, वो पर पाप कर्तरी योग होता है। तो पर भी विवाह के बाद योग उनका जीवन दुखमय होगा। सप्तमेश अगर 5म भाव में हो, इस प्रकार एक और सूत्र अंतिम में सुन लीजिए, शुक्र और राहु पीड़ित हो, ज्वाइंट हो, विवाह के बाद भी जीवन उतना सुखमय नहीं होता है, नहीं रहेगा। इस प्रकार आज विवाह के बाद दुखी जीवन का योग, प्रेम विवाह का जीवन का दुखी योग, आज हम लोग कुंडली अध्ययन के अंतर्गत ये चर्चा किए, परंतु 2 एपिसोड में हम अंतरजातीय विवाह योग एवं सामान्य अरेंज या जीवन में इस तरह से गृहस्थ जीवन कैसा रहेगा, आपका गृहस्थ जीवन, इसके संबंध में अगला एपिसोड में हम देंगे। आज मात्र यही दूं। नमस्कार।